Hi guys, so welcome back. So in this video, I'm going to cover three companies from the auto ancillary space. That is आप देखो FIAM, एक हो गया SJS Enterprise एंड द थर्ड वन इज आपका NDR Auto Components. तो FIAM का अगर देखो सबसे पहले क्या करता है कंपनी, कंपनी इज बेसिकली इनटू सेलिंग ऑफ आपका ऑटोमेटिव लाइटिंग्स हो गए, आपके रेयर व्यू मिरर्स हो गए टू ऑटो OEMs. आप देखो लाइक होंडा हो गया, टू व्हीलर सेगमेंट में ज़्यादा है इनका, ठीक है. 99.7% इनका 97% रेवेन्यू टू व्हीलर्स को बेच के, मतलब व्हीकल्स मिक्स में अगर देखो टू व्हीलर्स को ज़्यादा सप्लाई करता है. TVS हो गया, होंडा टू व्हीलर्स हो गया, दूसरे कौन से, मतलब सुजुकी मोटर्स हो गया, उनका आइशर मोटर्स, रॉयल एनफील्ड, उनको ज़्यादा सप्लाई करता है. और एक कंपनी जो इनका सिमिलर कॉम्पिटिटर है दैट इज आपका लूमैक्स इंडस्ट्रीज. तो आई हैव ऑलरेडी कवर्ड दैट कंपनी एज वेल. तो इनका भी LED वाला सेगमेंट ज़्यादा है, ठीक है. LED मतलब सॉरी लाइटिंग वाला सेगमेंट ज़्यादा है. तो ये सब हेड लैम्प्स हो गया, टेल लैम्प्स, फॉग लैम्प्स, ये सब बेचता है. रेयर व्यू मिरर्स, दिस ये प्रोडक्ट्स बेचता है टू ऑटो EMs एंड वो फिर सेल करता है. तो आप देखो पूरा जो कस्टमर है उनको पूरा गाड़ी बेच देगा, ठीक है. यही है उनका वैल्यू चेन. ऑटो OEMs, ऑटो एंसिलरीज टू ऑटो OEMs एंड ऑटो OEMs टू द कस्टमर, रिटेलर, हम जैसे कस्टमर्स को. तो इनका सेगमेंट देखो, ऑटोमोटिव सेगमेंट है और एक उनका LED वाला सेगमेंट है. LED दूसरा है, ये LED जो है दैट इज़ दूसरा सेगमेंट है. दैट इज़ आपका, आपके जो रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन पे जो इंडिकेटर्स आते हैं, डिस्प्ले स्क्रीन्स जो आते हैं जहाँ पे लिखा है कौन सा ट्रेन ये टाइम पे कौन सा आएगा, वो भी बनाता है, ठीक है. बसेस हो गए आपके, रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन, वो बहुत मिनिमम है. 0.3% रेवेन्यू वहाँ से आता है. मेजोरिटी लाइट्स ऑटो सेगमेंट से आता है, मतलब टू द OEMs लाइक होंडा, TVS, मारुति, सुजुकी हो गया, सॉरी मारुति ने, आइशर मोटर्स, ये सबको. इनका रेवेन्यू मिक्स देखो तो 43% रेवेन्यू आता है LED लाइट्स बेच के टू द टू व्हीलर्स, टू व्हीलर्स मतलब व्हीकल्स, ठीक है. 43% वहाँ से आते हैं. नॉर्मल कन्वेंशनल लाइट्स हो गए आपके हेलोजिन वाले जो पहले यूज़ होते थे, अभी कम हो रहे हैं, तो दैट इज़ 30%. रेयर व्यू मिरर्स बेच के 11% आता है. प्लास्टिक मोल्डेड पार्ट्स आप देखो लाइक डैशबोर्ड हो गया, आपके पैनल्स हो गए, मतलब डैशबोर्ड मतलब आपका जो डिस्प्ले पैनल, स्पीडोमीटर जहाँ पे आपका सीधा जो स्क्रीन आता है, ठीक है, टू व्हीलर पे जो दिखता है हमें, का लिखा होता है कितना डिस्टेंस कवर हो गया, ये पूरा जो पार्ट होता है दैट इज़ आपका पैनल, ठीक है. फ्रेम्स हो गया, दैट इज़ अराउंड 10%. एंड दूसरा अदर्स वाला सेगमेंट है दैट इज़ 6%. टॉप क्लाइंट्स देखो टू व्हीलर्स में उनके हैं होंडा हो गया, TVS, सुजुकी एंड यामा. एंड फोर व्हीलर्स वाले में महिंद्रा हो गया, फोर्स मोटर्स हो गया, ठीक है, फोर्स मोटर्स के, एंड टाटा मोटर्स. EV वाले सेगमेंट में भी वो जा रहा है ग्रेजुअली. उनका ओला हो गया, एथर हो गया, ये सब जो कंपनीज है, रिवॉल्ट हो गया, ये सबको भी कैटर कर रहे हैं. तो अभी मेन तो हमें ग्रोथ देखना है, ठीक है. टॉप लाइन का ग्रोथ कितना है फॉर Q4, सेल्स ग्रो 15%, EBITDA में 13% का ग्रोथ था एंड पैट में ग्रोथ था 28%. तो आप मार्जिन आप देखो, इनका LED वाले सेगमेंट में से अभी तक तो कितना आता है, अराउंड 60% अभी LED वाले सेगमेंट से आता है. एंड कन्वेंशनल लाइट बेच के अराउंड 40% रेवेन्यू आता है. एंड ये लास्ट ईयर वो मिक्स था, 48% के आसपास था उनका LED वाला सेगमेंट, 52% LED था एंड 48% रिमेनिंग वॉज आपका कन्वेंशनल लाइट्स बेच के. तो जैसे जैसे ये LED वाला सेगमेंट बढ़ेगा उनका रियलाइजेशन बढ़ेगा, ठीक है. मार्जिन तो दोनों में सिमिलर है, मतलब सिमिलर मार्जिन है, बट रियलाइजेशन मतलब प्राइस, ज़्यादा प्राइस पे वो बेच सकता है, वैल्यू ग्रोथ थोड़ा ज़्यादा आ सकता है इन टॉप लाइन. तो 15% के आसपास का ग्रोथ है. एंड FY25 पूरे साल का दे ग्रो बाय 19% एंड पैट का ग्रोथ था 24% के आसपास. उनका गाइडेंस क्या है, टू ग्रो बाय 15 to 20% इन FY26 एंड मार्जिन टू रिमेन स्टेबल. उन्होंने वो भी बोला है दे आर गोइंग टू डू केपेक्स अराउंड नेक्स्ट 2-3 साल में 200 करोड़ के आसपास का केपेक्स करने वाले हैं. तो ये भी अच्छा है कि भाई अच्छा खासा ग्रोथ आ सकता है आगे जाके. एंड आप देखो ये ऑटो एंसिलरीज में ग्रोथ अच्छा आ रहा है, बट ऑटो OEMs लाइक मारुति, महिंद्रा उतना, मतलब पूरा इंडस्ट्री का ग्रोथ कितना 4-5-7% के आसपास ही आ रहा है, मतलब वहाँ पे उतना ग्रोथ नहीं है. बट इनका ऑटो एंसिलरीज में अच्छा ग्रोथ है क्योंकि ये कंटेंट पर व्हीकल करके एक रेशियो होता है. उसका मतलब क्या, अगर एक कंपनी इफ़ FIAM इज सेलिंग, वॉल्यूम के टर्म्स में देखना पड़ेगा, 10 यूनिट्स ऑफ लाइट टू महिंद्रा, ठीक है, इन FY25, वो नेक्स्ट ईयर वो बढ़ा के वो 15 भी कर सकता है, मतलब ज़्यादा लाइट भी बेच सकता है. एस्थेटिक्स पे आप देखो, इंटीरियर्स पे भी अभी कितना सब अभी प्रीमियमाइजेशन वाला थीम चल रहा है. सब कंपनीज पे फोकस करो आप ऑटो एंसिलरी में.
आप देखो सीट्स वाला जो इंडियर का हम बात करेंगे, वहाँ पे भी अभी कैसे वेंटिलेशन सीट्स आते हैं, मतलब वहाँ से भी हवा आता है अभी। तो ये सब जो लग्जरी प्रीमियमाइजेशन ये सब के जो फोकस है, वहाँ पे वैल्यू ग्रोथ थोड़ा ज़्यादा आ सकता है, लाइटिंग हो गया इनका। तो इन्होंने तो बोला है कि उनका गाइडेंस तो 15-20% है एंड मार्जिन टू बी सिमिलर, ठीक है। मतलब अभी कितना है EBITDA मार्जिन अराउंड 13-14%, 13.8% है पूरे साल का, पूरे साल का 13.8 है, Q4 का 13.3 है। उन्होंने वही बोला 13-14% के आसपास ही रहेगा, मार्जिन टू बी स्टेबल एंड 15-20% का ग्रोथ। एंड वैल्यूएशन भी आप देखो, इट इज़ ट्रेडिंग एट अराउंड 20-25 का PE है। तो मतलब पेग रेशियो भी इट इज़ अराउंड 1 ईयर फॉरवर्ड अगर पेग भी निकालो, इट इज़ सिमिलर 1.2-1.3 के आसपास ही आएगा। फॉर अ 15-20% ग्रोथ इंजिन यू आर गिविंग 20-25 का PE। तो ये हो गया आपका FEM इंडस्ट्रीज। अभी जो सेकंड कंपनी आपका, ये थोड़ा यूनिक कंपनी है, दैट इज आपका SGS एंटरप्राइज। ये क्या करता है बेसिकली, आपके जो व्हीकल का जो बॉडी है, ठीक है, बाहर जो आपको दिखता है, ये जो आप स्टिकर्स लोगोज ये सब जो लगाते हो, डेकोरेटिव एस्थेटिक्स पे काम जो होता है, दैट इज़ डन बाय SGS एंटरप्राइज। यही है, मतलब एक इनका एक मोट यही है कि कोई कंपटीशन उतना नहीं है इसमें। उन्होंने बोला बाहर से भी, मतलब फॉरेन कंट्रीज से भी उतना कोई कंपटीशन नहीं, डोमेस्टिक में तो कुछ है ही नहीं। तो ये अच्छा है। ये आप देखो 2D डायल्स हो गए, 3D डायल्स, आपके जो स्टिकर्स आ गए, आपके पैनल्स हो गए, ये सब भी बनाता है। बट मेजरली इनका ये डिकैल्स एंड बॉडी ग्राफिक्स पे काम करता है। लोगो स्टिकर्स ये सब जो हो गया, वहाँ पे ज़्यादा मैन्युफैक्चर करता है। एंड ये सब कंपनीज को, मतलब एक मोट यही है कि सब कंपनीज ये कर नहीं पाते, थोड़ा ये नीश सेगमेंट है, तो इसलिए इनका मार्जिन भी आप देखो 26% का EBITDA मार्जिन है, तो बहुत ज़्यादा मार्जिन है। तो ये एक उनका एक क्या बोल सकता हूँ, एक मोट है। दे हैव क्लाइंट्स लाइक, आप देखो महिंद्रा हो गया, TVS हो गया, बजाज हो गया, रॉयल एनफील्ड हो गया, होंडा हो गया। एंड उनका एक दे हैव ऑल्सो वन सेगमेंट, एक तो दिस इज 2 व्हीलर एंड पैसेंजर व्हीकल वाला एक सेगमेंट है, एक उनका कंज्यूमर वाला सेगमेंट भी है। मतलब ये कंज्यूमर ड्यूरेबल, आप देखो कंपनीज लाइक वर्लपूल हो गया, एटमबर्ग हो गया, इनको भी सप्लाई करते हैं। क्या सप्लाई करते हैं ये, उनको जो स्टिकर्स एंड लोगोज जो लगते हैं वॉशिंग मशीन पे, फ्रिजेस पे, उसका भी डिज़ाइन करता है, ठीक है। तो उन्होंने 2 कंपनीज अक्वायर किए थे 2-3 साल पहले। एक कंपनी तो Q1 Q4 के आसपास ही एक्वायर किया, और FY24 Q4 FY24 या Q1 ऑफ FY25 में एक्वायर किया था। दैट इज़ आपका वॉल्टर पैक इंडिया करके। ये क्या करता है, इससे मतलब इनका एक मेजर ट्रिगर था इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ। ये IML IMD, मतलब ये इन मोल्ड लेबलिंग एंड इन मोल्ड डिज़ाइन उतना समझना नहीं है। बेसिकली हम जो प्लास्टिक जो बाइक पे लगता है, ठीक है, बाइक पे कार पे जो प्लास्टिक लगता है, उसके ऊपर अगर लोगो बनाते हैं तो निकल जाता है, ठीक है, मतलब कुछ भी मतलब प्रॉब्लम आता है तो इट इज़ रिमूवेबल, मतलब निकल जाता है, कोई स्क्रैच करेगा तो भी निकल जाएगा। तो ये IMD यानी IML टेक्नोलॉजी से वो उसके अंदर ही लगा देगा, प्लास्टिक के इनबिल्ट आएगा, ठीक है। तो इसलिए वो फेड तो होएगा नहीं, तो निकल नहीं सकता है। तो ये एक अच्छा है कि उन्होंने जो कंपनी एक्वायर किया था वॉल्टर पैक इंडिया, वो सेगमेंट में कैटर कर रहा था। तो उनका पूरा रेवेन्यू देखो 52% SGS एंटरप्राइज से आता है। WPI जो वॉल्टर पैक इंडिया, दैट इज अराउंड 23%। एंड एक SGS डेकोप्लास्ट करके जो कंपनी है, दैट इज अराउंड 26%। तो वो क्या करता है, ये क्रोम प्लेटिंग करता है, ठीक है, आपका लोगोस पे जो आगे जो लगता है, ठीक है, फ्रंट पे, वहाँ पे उनके साइड पे भी ये अब देखो लग्जरी बैजेस बनाता है, तो एल्यूमिनियम बैजेस, तो ये सब सेगमेंट में कैटर करता है। अभी मेन तो हमें ग्रोथ देखना है, ठीक है। इनका भी आप देखो, दे हैव कंसिस्टेंटली आउट परफॉर्म द इंडस्ट्री वॉल्यूम ग्रोथ। तो इनका कितना ग्रोथ, Q4 का सेल्स ग्रो हुआ 7%। तो आप देखो इतना खराब सेल्स ग्रोथ है, 7% ही है। बट आप पूरे साल का देखो FY25 का, दे सेल्स ग्रो बाय 21%। पूरा इंडस्ट्री का उन्होंने बोला है, दे हैव आउट परफॉर्म 22nd क्वार्टर है, 22nd क्वार्टर कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर, दे हैव आउट परफॉर्म द इंडस्ट्री। तो उनका 2 व्हीलर एंड पैसेंजर व्हीकल का क्यूमुलेटिव अगर वॉल्यूम ग्रोथ देखो, तो दैट इज अराउंड 6% के आसपास फॉर Q4। तो दे हैव आउट परफॉर्म, उनका ग्रोथ कितना है, 9% वॉल्यूम ग्रोथ का बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो 1.5x से आउट परफॉर्म किया। एंड ये कंसिस्टेंटली कर रहा है फ्रॉम 22 लास्ट 22 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर से वो आउट परफॉर्म कर रहा है। एंड पूरे साल का दे हैव आउट परफॉर्म बाई 2 टाइम्स। तो पूरे इंडस्ट्री में 2 व्हीलर एंड पैसेंजर व्हीकल का वॉल्यूम ग्रोथ वॉज 9-10%, दे हैव ग्रोन बाई 21%। तो ये भी अच्छा है। एंड ये कैसे उनका ग्रोथ कितना अच्छा क्यों आ रहा है, क्योंकि ये कंटेंट पर व्हीकल बढ़ा रहे हैं। सब कंपनीज ये किट वैल्यू, इन सब टर्म्स अलग है, ठीक है, कंटेंट पर व्हीकल हो गया, किट वैल्यू हो गया, थोड़े कंपनी अलग टर्म यूज़ करेंगे, तो उसका मतलब सेम ही है। तो पहले उनका पैसेंजर व्हीकल में उनका किट वैल्यू था 1200 से 1500 पर व्हीकल, वो अभी अराउंड करंटली हो गया 35 to 5000 पर व्हीकल। एंड वो आगे जाके वो बोल रहा है इट वुड बिकम अराउंड
8-9 हज़ार के 9-10,000 करोड़ के 9,000 to 10,000 रुपीज़ पर व्हीकल भी हो सकता है। तो 4 या फिर 6x हो सकता है इन कमिंग फ्यू ईयर्स, ठीक है। ये कैसे आएगा? ये ग्रोथ प्रीमियमाइजेशन पे फोकस कर रहे हैं, नए एस्थेटिक्स एंड प्रोडक्ट्स, ये रियलाइजेशन को हेल्प करता है इम्प्रूव करने को। तो ये वॉल्टर पैक जो अक्वायर किया उन्होंने, उससे वजह से उनका अच्छा खासा ग्रोथ आ रहा था। एंड ये अभी वो क्या कर रहे हैं, दे आर मोर फोकसिंग ऑन आपका ऑप्टिमल कवर ग्लासेस आ गए, ठीक है। वो सेगमेंट में भी अभी ज़्यादा जा रहा है, तो इससे भी अच्छा खासा ग्रोथ आ सकता है। एंड दे आर उनका गाइडेंस भी है टू आउट परफॉर्म बाई 2x इन FY26, तो ये अच्छा है। उनका कॉल में उनको पूछा था कि दे आर उनका FY25 में दे आर रेवेन्यू वॉज अराउंड 760 करोड़ एंड वो बोल रहे हैं FY28 तक इट वुड बिकम अराउंड 1250 करोड़ के आसपास, प्लस भी हो सकता है, उसके ऊपर भी जाए, तो दैट कम्स टू ग्रोथ ऑफ अराउंड 18-20% तो आ ही जाएगा, तो ये भी अच्छा है। एंड वो अभी टू व्हीलर पे भी ज़्यादा उनका दे स्टार्टेड ऑफ फ्रॉम टू व्हीलर वाले सेगमेंट। आप देखो ये बाइक्स पे ऊपर ही लोगोज एंड सब ज़्यादा लगता है, ठीक है। लोगो, स्टिकर्स, डिज़ाइन, ये सब जो कलर जाते हैं लगाते हैं, तो वो ज़्यादा होता है बाइक वाले सेगमेंट में। तो बट वो अभी जा रहे हैं फोर व्हीलर्स वाले सेगमेंट में भी अभी ज़्यादा जा रहे हैं। तो अभी वो पैसेंजर व्हीकल, ये जो वॉल्टर पैक को जो अक्वायर किया, उससे बेसिकली उनका फोकस अभी चेंज हो गया है टू फोर व्हीलर्स पैसेंजर व्हीकल्स वाले सेगमेंट में से। तो ये अच्छा है उनका। एंड दे आर ऑल्सो गोइंग, दे आर गाइडिंग टू डू अराउंड 150 करोड़ ऑफ केपेक्स इन FY26। तो मेन की ट्रिगर फॉर ग्रोथ इज उनका किट वैल्यू का इंक्रीज हो गया, ठीक है। मतलब टू व्हीलर का भी अगर देखो, उनका पहले था अराउंड 300 to 500 रुपीज़ पर व्हीकल का सप्लाई कर रहे थे, किट पर व्हीकल को उतना माल सप्लाई कर रहे थे। वो अभी बोल रहे हैं अराउंड इट वुड गो अराउंड 700-800 रुपये के आसपास भी, ऐसा अराउंड 1.5-2x भी हो सकता है, 800,000 के आसपास हो सकता है फॉर दैट टू व्हीलर वाले सेगमेंट। कंज्यूमर वाला मतलब ये वर्लपूल हो गया, उनके फ्रिजेस, वॉशिंग मशीन, वहाँ पे भी उनका लोगोस बनाते हैं, तो वो भी 50-150 था पर प्रोडक्ट। वो बोल रहा है इट वुड गो टू अराउंड 400-500 रुपये हो जाएगा इन कमिंग फ्यू ईयर्स। तो वैल्यू ग्रोथ वहाँ से आ रहा है। एंड ये नए नए जितने क्लाइंट्स को ऑनबोर्ड करेगा, दे अक्वायर्ड, हाँ मैं भूल गया बोलना, दे अक्वायर्ड हीरो मोटरकॉर्प एज देयर क्लाइंट इन दिस क्वार्टर, ठीक है, Q4 में। तो हीरो का भी मतलब आप देखो लार्जेस्ट लीडर है इन द ऑटो टू व्हीलर वाले सेगमेंट में भी, कितना बाइक्स एंड सब आता है। तो वहाँ पे भी एक अच्छा खासा ग्रोथ आगे जाके आ सकता है। तो उनका मार्जिन का भी गाइडेंस है टू बी अराउंड मिड-20s। आप देखो इनका मार्जिन इज़ वेरी हाई दूसरे OEM से, दूसरे ऑटो एंसिलरी कंपनी से, क्योंकि इनका प्रोडक्ट भी नीश प्रोडक्ट है, ठीक है। ये कोई कंपनी उतना कुछ करता नहीं है, डिज़ाइन का, लोगोस, डेकोरेशन, एस्थेटिक्स, ये सब पे फोकस इनका ज़्यादा है, इसलिए वो मार्जिन भी ज़्यादा चार्ज कर सकता है। तो ये हो गया SGS एंटरप्राइज आउट परफॉर्म द इंडस्ट्री बाय 1.5-2x, और उनका गाइडेंस भी यही है। तो मतलब अगर इंडस्ट्री भी ग्रो करता है अराउंड 8-10%, तो दे कैन ईजिली ग्रो बाय अराउंड, देखो डबल तो बोला है, मतलब 20%, 18-20% तो आराम से ग्रोथ आ ही सकता है इन FY26 एंड फ्यू मिड टर्म में। एंड वो एक्विजिशन का भी बात कर रहे थे, एक नया कंपनी भी वो एक्वायर करने का बात कर रहा था, तो इससे भी इनऑर्गेनिक ग्रोथ तो आएगा, बट हमें देखना है ऑर्गेनिक ग्रोथ कहाँ से आ रहा है, ठीक है। मेन तो इनऑर्गेनिक तो सब करते हैं ग्रोथ, मतलब खरीद लिया तो नेक्स्ट ईयर के बेस में तो ऑफकोर्स वो काउंट नहीं होगा। तो ये हो गया SGS एंटरप्राइज। थर्ड कंपनी इज आपका NDR ऑटो कंपोनेंट्स। अभी ये क्या करते हैं, आपके जो सीट होता है, ठीक है, सीट फ्रेम्स हो गया, मतलब क्या, आप जो सीट पे बैठते हो, ठीक है, तो उसका सब फोम वोम सब निकाल के जो रॉ स्केलेटन उसका जो मतलब जो शेप होता है वो बनाता है सीट फ्रेम्स। एंड सीट ट्रिम्स मतलब ये फोम हो गया उसका, क्या बोल सकता हूँ, लेदर वाला सेगमेंट। तो मतलब दैट हेल्प्स टू इम्प्रूव आपका लग्जरी, ठीक है, मतलब लग्जरी मतलब कंफर्ट इम्प्रूव करने के लिए हेल्प करता है। तो ये हो गया उनका सीट ट्रिम्स एंड ये सब बनाता है फॉर पैसेंजर व्हीकल्स एंड टू व्हीलर्स। इनका क्लाइंट्स कौन है, 3 क्लाइंट है। वो किया को एक मारुति हो गया, एक टोयोटा एंड किया मोटर्स। तो किया को दे अक्वायर्ड, आप देखो किया को ऑनबोर्ड किया इन January 2025 एंड उनका सनशेड्स भी बना दिया, ठीक है, मतलब आप साइड विंडो पे जो आता है सनशेड्स वो नीचे जाता है ऊपर जाता है, तो हेल्प टू प्रोटेक्ट फ्रॉम सनलाइट, UV लाइट। तो ये हो गया उनका सनशेड वाला सेगमेंट बिजनेस मॉडल हो गया। अभी इनका ग्रोथ Q4 में दे ग्रो 9%, EBITDA में ग्रोथ आया 26% एंड पैट में ग्रोथ आया 41%। अब देखो टॉप लाइन का उतना कुछ खास ग्रोथ आया नहीं, बट पूरे साल में देखो तो दे हैव ग्रोन बाय 19%, EBITDA में 30% ग्रोथ आया एंड पैट में भी 38%, मतलब मार्जिन भी एक्सपांड हुआ, तो ये भी अच्छा है। एंड उनका विजन भी है, उन्होंने वो बोला है कि दे वांट टू रीच टॉप लाइन ऑफ अराउंड 3,000 करोड़ एंड अभी कितने अराउंड FY25 में 780 करोड़ 760 करोड़ था, तो वो 3,000 होएगा इन नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो कितना ग्रोथ आ गया, 33% CAGR, ठीक है, 33% CAGR फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स। वही है, गाइडेंस देता है एक, बट अभी एग्जीक्यूशन भी देखना पड़ेगा, करेक्ट। तो अच्छा गाइडेंस है।
मार्जिन भी वो बोल रहे हैं इंप्रूव होने वाले हैं आगे जाके, एंड दे आर टारगेटिंग ROCE ऑफ अराउंड 25% प्लस इन 5 ईयर। उनका ROCE इज अराउंड 19%। तो जैसे जैसे इम्प्रूव होएगा, ऑपरेशनल एफिशिएंसी मिलेगा, स्केल बढ़ेगा, तो दैट हेल्प्स टू इम्प्रूव द ROCE ऑफ द कंपनी। एंड उन्होंने जो 3000 करोड़ बोला उसमें से भी एक कैच है, क्योंकि वो बोल रहे हैं हमारा जो 2000 करोड़ होगा बाय FY25 ऑर्गेनिकली मतलब खुद के ऑपरेशन परफॉर्म करके दे कैन ग्रो टू 2000 करोड़। तो दैट वो कितना ग्रोथ आ गया, ऑलमोस्ट देखो 5 साल में मोर देन डबल कर रहा है। तो दैट इज अराउंड 20-25% का ऑर्गेनिक ग्रोथ। तो सबसे अच्छा ग्रोथ है। मतलब आप देखो जो मैंने 5 कंपनीज कवर किया है, लूमैक्स ऑटो, फीएम हो गया, SGS हो गया एंड NDR ऑटो कंपोनेंट्स। प्रोडक्ट सेगमेंट सिमिलर है, नॉट एग्जैक्टली द सेम, बट सबसे हाईएस्ट ऑर्गेनिक ग्रोथ, ठीक है, ऑर्गेनिक ग्रोथ सबसे हाईएस्ट NDR कंपोनेंट गाइड कर रहा है, ठीक है, गाइड कर रहा है, एग्जीक्यूट हुआ नहीं अभी तक, वो हमें एवरी क्वार्टर देखना पड़ेगा एग्जीक्यूट होता है कि नहीं। तो ये सीड्स एंड वो सब बनाता है। एंड वो बोल रहा है कैसे आएगा ये सब ग्रोथ, वो नए OEMs को मतलब टाइप जितना ज़्यादा टाइप किया, अभी किया के साथ टाइप किया उन्होंने जनवरी 2025 में। किया का कौन सा मॉडल था, सेल्टॉस नहीं, साइरोस करके जो मॉडल था, उसके लिए ऑनबोर्ड किया था इन जनवरी 2025। फिर टोयोटा को मतलब हाई राइडर जो मॉडल है उसके लिए भी क्वार्टर 3 में स्टार्ट किया था उन्होंने ऑपरेशन। तो वो सनशेड्स के भी सेल्स आ गए। तो सनशेड्स बेचता है आपके सीट फ्रेम्स एंड सीट ट्रिम्स, यही मेन 3 सेगमेंट है। तो ऑर्गेनिकली दे कैन ग्रो बाय 2000 करोड़, इनऑर्गेनिकली 3000 करोड़ भी हो सकता है। मार्जिन का गाइडेंस देखो, EBITDA मार्जिन फॉर FY25 में 10.8% था, वो गाइड कर रहा है इट वुड बी सिमिलर 10 से 12%। तो ग्रोथ भी अच्छा है, ऑर्गेनिकली 20-25% ग्रोथ है गाइडेंस, एंड मार्जिन टू बी स्टेबल, तो ये भी अच्छा है। एंड दे आर, वही बोला उन्होंने अभी, ये जैसे आप देखो सीट्स पे भी आप कैसे लेदर सीट्स आ गए, आपके वेंटिलेशन सीट्स आ गए, हवा आता है वहाँ से, तो ये सब वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है, करेक्ट। मतलब अगर कोई बंदा अगर गाड़ी ले रहा है 30-40-50 लाख का, तो वो क्यों नहीं लेगा। और ये मतलब कितना होएगा इसका कॉस्ट भी, 10,000 और होएगा, ज़्यादा कुछ नहीं होएगा। तो और आप देखो पूरे कार में, आपके पैसेंजर व्हीकल में सबसे ज़्यादा ऑक्यूपाइड पार्ट इज योर सीट, ठीक है। मतलब मेन तो हम जो कैसे बैठते हैं वही है इंपॉर्टेंट। फिर कंफर्ट वहाँ से आता है, लाइटिंग बाइटिंग तो ठीक है, आप ऑफकोर्स वो भी इंपॉर्टेंट है, बट मेन तो हम जहाँ बैठ रहे हैं वही इंपॉर्टेंट है। तो पैट मार्जिन का उनका गाइडेंस है टू अराउंड 8.5 to 9% एंड EBITDA मार्जिन टू भी 10 to 12%। तो इनका भी पेग रेशियो आप देख लो 1.3 के आसपास ही आएगा सबका। आप देखो पूरे सेगमेंट में 5-6 कंपनी मैंने कवर किए, सबका पेग रेशियो इज अराउंड स्टेबल ही है, मतलब अच्छा खासा है, रीजनेबल है, 1.3 के आसपास ही है। एंड ग्रोथ भी अच्छा खासा आ रहा है, एंड वैल्यूएशन आर ऑल्सो गुड। तो ये स्ट्रक्चरल आप देखो अच्छा खासा ग्रोथ आ रहा है, कंसिस्टेंट स्टेडी ग्रोथ आ रहा है इन ऑल द कंपनीज। तो हमें देखना पड़ेगा एवरी क्वार्टर। तो हमें यहाँ पे 5 जो मैंने कंपनीज का हमें देखना है कि मार्जिन किसका इंप्रूव हो रहा है। तो लूमैक्स ऑटो इज टारगेटिंग 20% EBITDA मार्जिन, वो अभी कितना 14% है, 20% का बात कर रहा है, एंड टू ग्रो बाय 20%। तो ये मार्जिन एक्सपांशन मतलब ऑपरेटिंग लेवरेज भी आपको मिलेगा, पैट का ग्रोथ विल बी ग्रेटर देन सेल्स का ग्रोथ। तो 5 कंपनीज में से आई थिंक NDR हो गया इन टर्म्स ऑफ गाइडेंस, ठीक है, एग्जीक्यूशन तो अभी देखना है हमें। NDR का गाइडेंस सबसे अच्छा है ऑर्गेनिकली टू ग्रो। फिर आप देखो लूमैक्स का भी अच्छा है 20-25%, लूमैक्स दोनों लूमैक्स ऑटो एंड लूमैक्स खाली, लूमैक्स इंडस्ट्री एंड लूमैक्स ऑटोटेक, दोनों का अच्छा गाइडेंस है। एंड सबसे कम मुझे लगता है फीएम का है, क्योंकि 15-20% विथ स्टेबल मार्जिन। एंड उसके पहले मैं डालूंगा SGS को, क्योंकि वहाँ पे उनका मार्जिन ज़्यादा है, क्योंकि वो नीश सेगमेंट है, मोड ज़्यादा है। तो ये हो गया पूरा आपका ऑटो एंसिलरी वाला सेगमेंट। तो नेक्स्ट वीडियो से वील टॉक अबाउट Q1 FY26 के जो अपडेट्स आ रहे हैं, अपडेट्स नहीं रिजल्ट्स जो आ रहे हैं फॉर अदर कंपनीज, ठीक है, उतना ही रखते हैं। थैंक यू।